इस चैप्टर का सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक हेनरीज लॉ। अभी हम लोग जो सॉल्युबिलिटी पढ़े थे गैस का लिक्विड में, इसी का मैथमेटिकल फॉर्मेशन जो है सबसे पहले हेनरीज के द्वारा दिया गया, जिसको हम लोग हेनरीज लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बोलते हैं। बहुत आसान है इसको समझना। इससे पहले हम लोग पार्शियल प्रेशर के बारे में जाने थे, याद है क्या? यस सर। किसी एक कंपोनेंट के द्वारा प्रेशर जितना एग्जर्ट किया जाएगा उसी को हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो हेनरीज के द्वारा वेपर फेज में वाष्पीय अवस्था में गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा, किसका मोल फ्रैक्शन? गैस का मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर जो होगा वेपर फेज में, किस फेज में? वेपर फेज। हम इस सॉल्यूशन में नहीं बोल रहे पार्शियल प्रेशर, वाष्पीय अवस्था में बोल रहे हो कि किसी भी गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा या पार्शियल प्रेशर होगा वो समानुपाती होगा उसी गैस के मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। यही है हेनरीज का लॉ कि गैस का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा सॉल्यूशन में, उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। अगर गैस का अमाउंट ज्यादा होगा सॉल्यूशन में, गैस का मोल ज्यादा है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल से निकालते हैं ना, मोल से निकालते हैं। अब मोल किससे निकालते हैं? मास से निकालते हैं, अमाउंट से निकालते हैं। तो यदि सॉल्यूशन में अमाउंट गैस का ज्यादा होगा तो मोल ज्यादा होगा, मोल ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस गैस का जो है पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये हेनरीज का लॉ है। समझ में आया आपको कि पार्शियल प्रेशर गैस का किससे समानुपाती होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। समझ में आ गया? तो नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल प्रेशर of the gas in vapor phase is directly proportional to mole fraction of the gas सर वेपर में mole fraction of the gas in solution, that is अर्थात P गैस समानुपाती मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या? गैस। इस साइन को लाएंगे तो राइट में क्या जोड़ेंगे? कांस्टेंट जोड़ेंगे हम। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बराबर हो जाएगा के एच के नीचे में एच। ये है हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? हेनरीज कांस्टेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। के एच को क्या बोलेंगे? हेनरीज कांस्टेंट। देखिए ये जो के का वैल्यू है ना, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? गैस के नेचर पे। गैस के नेचर पे और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा ना तो के का वैल्यू घटेगा। के का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। एक मिनट, क्या यहां से बोलिए, क्या एच बराबर क्या होगा? के एच बराबर पी या फिर ऐसे बोलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बराबर क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बराबर पी गैस इस पे लात मारे नीचे आएगा ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और डिवाइडेड बाय क्या? हेनरीज लॉ। क्या? देखिए अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, किसको बढ़ाएंगे? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो केएच का वैल्यू बढ़ता है। केएच का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। और ये केएच का वैल्यू नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू तो घट जाएगा ना। ये पूरा वैल्यू घट जाएगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? घट जाएगा। घटेगा कि नहीं? यस सर। तो अगर केएच का वैल्यू ज्यादा होगा किसी भी गैस के लिए तो उस गैस का सॉल्युबिलिटी भी कम होगा, क्योंकि अगर गैस का मोल फ्रैक्शन कम होगा तो मोल फ्रैक्शन कब कम होगा? जब मोल कम होगा। अब मोल कब कम होगा? जब अमाउंट कम होगा। तो अगर केएच का वैल्यू बढ़ेगा किसी भी गैस के लिए तो गैस का मोल फ्रैक्शन क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा।
टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिए टेम्परेचर अभी हम पढ़े थे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी तो घटता है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होता है। घटता है। और यहाँ गौर से सुनिएगा, अगर KH का वैल्यू बढ़ेगा तो गैस का मोल फ्रैक्शन घटेगा। घटेगा मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी घटेगा सॉल्यूशन में। ये मोल फ्रैक्शन कब घटेगा, जब सॉल्यूट का ये गैस का अमाउंट घटेगा तब ना। और अमाउंट घटा मतलब मोल घटा। तो अगर मोल फ्रैक्शन अगर घट गया KH के वैल्यू के साथ घटने से, मतलब मोल फ्रैक्शन गैस का KH के वैल्यू पे डिपेंड करता है। KH का वैल्यू जितना ज्यादा हुआ उसका गैस का अमाउंट सॉल्यूशन उतना कम होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी उतना कम होगा। और ये KH का वैल्यू गैस के नेचर पे भी डिपेंड करता है और साथ ही साथ टेम्परेचर पे। टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा तो KH का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा KH का वैल्यू बढ़ेगा। KH क्या, हेनरी लॉ कांस्टेंट। और KH का वैल्यू बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन गैस का क्या होगा, घटेगा। मतलब सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, घटेगा। समझ में आया, तो लिखिएगा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो KH का वैल्यू बढ़ेगा। नहीं KH का वैल्यू बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन कैसे घटेगा। मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा नीचे। नहीं ऐसा नहीं, ये नेचर बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये हाँ नेचर पे डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हायर इज द वैल्यू ऑफ, उतारिए, ऑफ KH लोअर विल बी, कम होगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी समझ में आया कि नहीं। अगर KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। अगर कोई 4 को गैस दे दिया आपको, 4 को वैल्यू दे दिया, 4 को गैस ऑब्जेक्टिव में, अब पूछ रहे क्या किस गैस का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, कैसे बनाएंगे उसको। तो हम देखेंगे KH का वैल्यू किसका ज्यादा है, जिसका KH का वैल्यू ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा, कम होगा। कम नहीं अगर KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। जिसका सबसे कम होगा उसका सॉल्युबिलिटी सबसे अधिक होगा। तो हायर इज द वैल्यू ऑफ KH, लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द क्या, लिक्विड। और KH का वैल्यू बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऐसे भी हम जाने कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, क्या अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH का वैल्यू बढ़ेगा, और KH का वैल्यू बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, गैस का घट जाएगा। समझ में आएगी नहीं। यस सर। तो उतारिए इसको। As the temperature increases, solubility of gas, solubility, value of KH, value of Henry's constant KH also increases, also increases। उतारिए इसको। पार्टिकल में सी छूट गया।